हम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, उनके स्तर की ईश्वर कोटि की आत्माओं को धरती पर आता देखते हैं तो इतना स्पष्ट महसूस कर सकते हैं कि वैसी आत्माएं इस धरती पर आती तभी हैं जब मानवता अपने को विवश और असहाय पाती है। अधर्म के क्षणों में धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, पीड़ित मानवता का उद्धार करने के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए, भटके हुओं को दिशा दिखाने के लिए, इस धरती के असंतुलन को दूर करने के लिए और समाज को नई दिशा दिखाने के लिए उनके स्तर की आत्माएं धरती पर आती हैं। और जब आती हैं तो अपने जीवन का एक केंद्रीय संदेश सुना करके जाती हैं। भगवान बुद्ध धरती पर आए, न जाने उनने कितनी अन्य योजनाओं को जन्म दिया, अभिनिष्क्रमण किया, निर्वाण को प्राप्त किया, बुद्धत्व के शिखर को छुआ, सम्यक धर्म की शिक्षाओं को दिया, पर जो जीवन का केंद्रीय संदेश था वो धर्म चक्र का प्रवर्तन था। वो धरती पर आए, धर्म चक्र के प्रवर्तन के संदेश को लेकर के आए। आचार्य शंकर आए, संस्कृति के नवोन्मेष को लेकर के आए। और यदि हम उस दृष्टि से गुरुदेव माता जी के जीवन का मूल्यांकन करके देखें, उसको एक बार इस दृष्टि से तौल करके देखें तो हम पाएंगे कि यदि गुरुदेव के जीवन का केंद्रीय संदेश था तो एक ही था जिसको अभी हम गीत के माध्यम से सुन रहे थे, नवयुग की वापसी का संदेश, सतयुग की वापसी का संदेश, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोष का संदेश, युग परिवर्तन का संदेश। वो संदेश था जहाँ पर एक व्यक्ति के हृदय में कहीं पर ये उत्साह आता है कि जो अंधकार की घड़ियाँ हैं इनका अंत होने वाला है, ये हमेशा के लिए असुरता चलने वाली नहीं है और इसके ऊपर देवत्व का आघात यदि आज सुबह नहीं हो रहा तो शायद कल की दोपहर को होने वाला है। और वो विश्वास जो गुरुदेव का जीवन, वंदनीय माता जी का जीवन हर उस व्यक्ति के हृदय में जगा करके जाता है जिसके हृदय में भगवान से जुड़ने की अभीप्सा है, उस संदेश के संकल्प की ज्योति को मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उसे स्मरण दिलाने की आवश्यकता है कि जो गुरुदेव के जीवन का केंद्रीय संदेश था, जो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, जो एकमात्र लक्ष्य था, वो यही था कि पीड़ित मानवता को हम ये बता सकें कि जो आज का समय है, आज का समाज है, वो भगवान को स्वीकार नहीं है और भगवान उसको बदलने जा रहे हैं। और उसको बदलने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था का नाम ही गायत्री परिवार है।